सौर ऊर्जा से हमारे घर का बिजली बिल 0 होगा। हमारे जैसे लाखों घरों में सोलर पैनल लगाएंगे। अब हमारे घर का बिजली बिल भी 0 होने वाला है। ये तो क्रांति हो जाएगी। जो लोग शुद्ध निशुल्क सौर ऊर्जा से करते हैं प्यार, उनके लिए हरियाणा सरकार। नायब सिंह सैनी जी के कर कमलों से आदरणीय श्री रंजीत चौटाला सर की विशेष उपस्थिति, आदरणीय श्री असीम गोयल जी के विराट जो मन है उनका कि हमारा अंबाला जगमग और योजनाओं की कामयाबी का एक रिकॉर्ड बना रहा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, और आज उसका शुभारंभ करते हुए मुझे बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है। हमारे हरियाणा प्रदेश के 1,80,000 रुपए की आय से कम वाले लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि हमने जो लाइन में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति है उसका उदय करना है, उसको मजबूत करना है। जब मैं पिछले 10 वर्षों के कार्यों की तरफ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नजर डालते हैं, ध्यान में आता है कि उन्होंने एक एक योजना के माध्यम से गरीब व्यक्ति को सशक्त और गरीबी से बाहर निकालने का काम किया है। अभी ये योजना जो आई है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये भी गरीब व्यक्ति को मजबूती की तरफ ले जाने का काम इस योजना के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि डबल इंजन की सरकार उसको, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, जो उनकी परिकल्पना है, उसको 100% धरातल पर उतारने का काम ये डबल इंजन की सरकार करती है। और उस योजना का, जिसका उन्होंने 22 जनवरी को अनाउंसमेंट की थी, घोषणा की थी, आज वो हरियाणा के अंदर साकार रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। इस योजना का लाभ मिलेगा। नहीं तो हम ये भी देखते थे, बिजली के नाम के ऊपर भी बड़ी राजनीति चलती थी। प्रदेश के अंदर रैलियां तक होती थी कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, और इस प्रकार का सिस्टम होता था। मैनिफेस्टो के अंदर भी डालते थे कि आप हमें वोट दें, हम 24 घंटे बिजली देंगे। परंतु लोग देखते थे, वोट भी दे देते थे बिजली के नाम के ऊपर, परंतु 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं होती थी। परंतु जब हमने देखा एक योजनाबद्ध तरीके से हमारी डबल इंजन की सरकार ने काम किया, मनोहर लाल जी के पास ये जिम्मेवारी थी, और उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारा गांव जगमग गांव, उस योजना का शुभारंभ किया। और उस योजना का शुभारंभ करते करते आज ये ध्यान में आता है कि हरियाणा प्रदेश के लगभग हर गांव के अंदर 24 घंटे बिजली देने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। कई लोग तो इस प्रकार की बातें करते थे, क्योंकि वो विपक्ष में बैठ जाते थे, विपक्ष में बैठ करके लोगों को गुमराह करते थे। कहा भाई हम सत्ता में आएंगे, बिजली का बिल मत भरना और हम आकर के माफ कर देंगे। ये इस प्रकार की राजनीति चलती थी, लोगों को गुमराह करते थे, और गुमराह करके उनका, गरीब लोगों का बिल भारी भरकम हो जाता था। और जब वो सत्ता में आते थे तो बिजली का बिल तो माफ नहीं कर पाते थे, परंतु झूठ बोल करके लोगों को बरगला करके वोट लेने का काम, इस प्रकार की राजनीति ये चलती थी। परंतु आज उस राजनीति के ऊपर भी
वो झूठ की राजनीति के ऊपर भी अगर विराम लगाने का किसी ने काम किया है तो ये डबल इंजन की सरकार ने उस झूठ की राजनीति के ऊपर भी विराम लगाने का काम किया। जब मैं ये देखता हूं, मैं पिछले मनोहर लाल जी की सरकार में रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री था, ये विभाग मेरे पास था और हमने इसका शुभारंभ किया था कि जितने भी सोलर पंप हैं, मैंने उसको चेक कराया था कि हरियाणा प्रदेश में जब हमने ये योजना बनाई, उस योजना में केंद्र का शेयर था, प्रदेश का शेयर था, कुछ बेनिफिशियरी का शेयर था, मात्र 10% हम बेनिफिशियरी से लेते थे। और हमने जब इस योजना का शुभारंभ किया केंद्र के तालमेल से, आदरणीय पीयूष गोयल जी केंद्रीय रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर थे, मैं उनके पास गया और मैंने इस योजना के बारे में उनसे चर्चा की कि हम ऐसा करना चाहते हैं। तो उन्होंने देर नहीं लगाई और कहने लगे ठीक है, कहा हम 45% केंद्र की तरफ से आपको देंगे, आप इस योजना को आगे बढ़ाइए। तो हमने आकर के उस योजना को हरियाणा के अंदर आगे बढ़ाया और देखते देखते हरियाणा के अंदर जब मैं देखता हूं कि हमने जब पूरे हरियाणा प्रदेश का सर्वे करवाया, मैंने कहा कि 5 HP की मोटरें कितनी चल रही हैं एग्रीकल्चर के अंदर, उनकी जानकारी हमें चाहिए। और वो 5 HP की मोटरें उस समय के अंदर 836 मोटरें आई, इतने कनेक्शन थे जो 5 HP की मोटर चल रही थी हरियाणा के अंदर। और आज देखते ही देखते वो 836 मोटरें जितनी भी थी वो सारी की सारी सोलर के ऊपर हो गई हैं। एक भी मोटर बिजली कनेक्शन के ऊपर नहीं है, सभी को सोलर से जोड़ दिया गया है। उससे भी आगे इन्हीं 10 वर्षों के अंदर एक फेज 5 HP का खत्म हुआ तो 10 HP की मोटरों को ले लिया। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जितनी भी 10 HP की मोटरें हैं, 10 हाउस पावर्स की मोटरें हैं, उन सबको भी सोलर के साथ जोड़ने का काम बड़ी गति से वो हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर चल रहा है। उनको भी जोड़ने का काम, ताकि किसान का भी बिजली का बिल वो जीरो रहे। जीरो आ रहा है और उसके साथ साथ बिल तो जीरो आ रहा है, परंतु उसकी जो बिजली की पैदावार होती है, हमने तब ये अधिकारियों को कहा था कि उसको नेट मीटर के माध्यम से सरकार उसको लेने का काम करेगी। ग्रीन एनर्जी, बिना पोल्यूशन के एनर्जी, ये पैदा करने का काम ये हमारी सरकार ने किया। मुझे खुशी है बताते हुए आप लोगों के बीच में कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, इस ग्रीन एनर्जी के अंदर बड़ी गति से काम किया है। हर रोज हम एक एक योजना और उस योजना के तहत लोगों तक लाभ वो पहुंचे, उस बात को सुनिश्चित करना ये हमारा दायित्व है और उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए, और मैं आज आप लोगों के बीच में जब हम प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का आज शुभारंभ कर रहे हैं, इस योजना के माध्यम से मैं हरियाणा प्रदेश के उन घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली का जो मंथली मिनिमम चार्ज था, जैसे उसके ऊपर एक अलग चार्ज लगता था, यूनिट से अलग, जितना यूनिट खर्च करता था वो तो उसको बिल आता था, परंतु उससे अलग भी एक चार्ज लगता था। हमने ये निर्णय कर लिया है आज से कि जितना यूनिट खर्च करेगा उतना ही बिल आएगा। और हमने ये निर्णय किया है कि उस मंथली चार्ज को हमने समाप्त कर दिया है और केवल बिजली की यूनिट का ही बिल आएगा। मान लिया जा कोई व्यक्ति अब घूमने के लिए बाहर चला गया, घर को उसने ताला लगाया है, एक भी यूनिट बिजली की खर्च नहीं हुई है, तो बिजली का बिल जीरो ही आएगा, कोई बिल नहीं आएगा।
ये निर्णय भी हमने किया है ताकि लोगों को ये राहत मिले। और हमने जैसा अभी आज इस योजना का शुभारंभ हुआ है, मैंने बताया है कि 2 किलोवाट के चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर इस योजना का लाभ व्यक्ति ले सकता है। और इसके तहत जो पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करके वो पहले आओ पहले पाओ के रूप में वो इस योजना का लाभ ले सकता है। और मुझे बताते हुए कि जो हमारे उपभोक्ता हैं जिनका 2 किलोवाट का कनेक्शन है, लोड है, ऐसे लोग मात्र अगर 10 यूनिट से 100 यूनिट तक मासिक खर्च करते हैं तो उनका मात्र 230 रुपए का ही बिल आएगा। इस प्रकार का हमने यूनिट का ही उसके अंदर प्रावधान किया है कि उसके ऊपर अन्य कोई खर्चे ना लगें ताकि वो आगे मजबूती से बढ़ सके। ये हमारी सरकार का ईमानदारी से जब सरकार काम कर रही है, लोगों को लाभ पहुंचा रही है, लोगों तक लाभ दे रही है। और आज जो मैंने आप लोगों के बीच में बातें भी की थी कि कुछ इस बिजली को लेकर के राजनीति भी होती थी, कुछ दल तो बोलते थे, कहा भाई बिजली का बिल न भरो, कहा ये भी बोलते थे, कहा जी हम आएंगे हम माफ कर देंगे। उनको किस श्रेणी में खड़ा करने का काम करते थे, उसका सुधार नहीं करते थे कि भाई सुधार की तरफ सोचा जाए, लोगों को राहत दी जाए, उसकी तरफ ध्यान नहीं था, ध्यान कहीं और रहता था। दूसरी तरफ एक दल बोलता रहता था कि आप हमें वोट दो, हम 24 घंटे बिजली देंगे। इस प्रकार के झूठी बातें लोगों के साथ करके उनको बरगड़ाने का काम करते थे। आज मुझे एक और इस योजना के माध्यम से जो राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट खेदड़ हिसार में है, मैं आज ये भी घोषणा करता हूं कि वहां पर एक और यूनिट वो खड़ा होगा जो यह अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर यूनिट 800 मेगावाट की क्षमता का होगा, जिससे आने वाले समय के अंदर हरियाणा प्रदेश को जो लगातार बिजली की खपत, अगर हम 2014 में जो बिजली की खपत है, आज 2024 अगर आज हम उसका अंतर देखें, 2014 में जितनी बिजली की खपत होती थी, आज 2024 के अंदर वो बिजली की खपत 2 गुना ज्यादा बढ़ी है, 2 गुना ज्यादा बिजली का खर्चा वो बढ़ा है। और उसको लेकर के ये हमने निर्णय किया है कि जो थर्मल पावर प्लांट खेदड़ में है उसके अंदर एक और यूनिट का स्थापना होगी और उसके ऊपर जो खर्चा आएगा लगभग 7,250 करोड़ रुपए का उसके ऊपर लागत आएगी। उसको भी हम बनाने की इस परियोजना को आज हम घोषणा यहां से करते हैं। और मुझे ये भी खुशी है कि बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिन कार्यों को लगातार सरकार गरीब के हित में, मध्यम वर्ग के हित के अंदर और प्रदेश और देश के हित के अंदर लगातार ये सरकार मजबूती से देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अगर हम देखें 2014-2024 एक बड़ा अंतर दिखाई देता है और उस अंतर के तहत अगर हम देखते हैं कि चाहे रोड्स की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटीज की बात हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो, मेडिकल यूनिवर्सिटीज की बात हो, देश के अंदर एक बड़ी गति से देश भी और प्रदेश भी आगे बढ़ा है। और जब हम हरियाणा के अंदर देखते हैं, हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी ने पिछली सरकार में 2014 से 2019 इस बीच में कई ऐसे निर्णय लिए थे जिसका प्रदेश के लोगों को लाभ मिल रहा है। मनोहर लाल जी ने निर्णय भी लिया था कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी बेटियों को 20 किलोमीटर से दूर जाना पढ़ने के लिए नहीं पड़ेगा, 20 किलोमीटर की परिधि में ही उसको कॉलेज मिल जाएगा। और देखते ही देखते इन 9.5 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने 20 किलोमीटर की परिधि में पूरे हरियाणा का रोड मैप खड़ा करके एक एक कॉलेज वहां पर खड़ा करने का काम किया। आज बेटियों को 20 किलोमीटर से दूर जाना नहीं पड़ रहा है, उनको वहीं पर ही अच्छी शिक्षा नजदीक में ही मिल रही। और भाइयों, इसके साथ साथ निर्णय और भी लिया सरकार ने यह भी निर्णय लिया है
कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवार की बेटियों का सारा खर्चा पढ़ने का वो हरियाणा सरकार देगी। उनको कोई भी भाइयों खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये हमारी सरकार ने एक से बढ़कर के एक निर्णय लिए हैं। और आज इस योजना के माध्यम से जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इस योजना के तहत जो हमारे इसका लाभ लेने वाले लोग हैं, बेनिफिशरीज हैं, उन सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग इस योजना का लाभ लेंगे।